क्लास 10 टॉपिक है आज का ज्योग्राफी, लाइफ साइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये चैप्टर आपका ज्योग्राफी से है और एग्जाम में भी आना है, सभी को पता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, एक शब्द आया है लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन किसकी? इंडिया की, और इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ। तो मीन्स भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में इंडिया में कौन कौन सी चीजें, या इंडिया के बोले हम लोग वर्ल्ड लेवल भी बोल सकते हैं कि दीज आर द पार्ट फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। तो टॉपिक का नाम ही क्या है? लाइफ लाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जो कि चैप्टर किसका है? क्लास 10 का, 10th किसका है? ज्योग्राफी का। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स है जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए या उसकी लाइफ लाइंस के लिए हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे, तो हम देखेंगे इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके बारे में देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हमारे पास कितनी चीजें आ रही है? कितनी आ रही चीजें? बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 चीजें आ रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। उससे पहले तो हम ये देखें, मैंने एक वर्ड यूज किया, कौन सा किया? ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? भाई ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है, या जो मैंने एक ऐड देखा, हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, ठीक है, टीवी में ऐड देखा कि ये प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने क्या लॉन्च किया, लेकिन वो चीज मेरे पास पहुंचेगी कैसे? कैसे पहुंचेगी? तो पहुंचेगी मेरी विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही आपका आ सकता है या आएगा। क्या सबसे पहला मेन क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट इज द नीड फॉर मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द नीड फॉर द मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, उसमें जरूरत क्यों पड़ रही है? तो पॉइंट हमारा पहले ही आ गया, क्या वी यूज द डिफरेंट सर्विसेज एंड द गुड्स इन आवर डेली लाइफ। ऑब्वियसली कि पूरे दिन भर में या डे टू डे लाइफ में वी ऑल आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल टू द लेट नाइट। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग कई तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन वो सारी चीजें हमारे पास आ कैसे रही हैं? विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यदि ट्रांसपोर्ट का मोड नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम जितनी चीजें यूज कर रहे हैं शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उन सारी चीजों को हम लोग क्या कर पाए? यूज कर पाए। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए बार में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सम आर द अवेलेबल इन आवर द इमीडिएट सराउंडिंग्स वेयर द रेस्ट कम्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द प्लेसेस। ऑब्वियसली अब आप ये कह सकते हो सर सारी चीजें तो मैं यूज नहीं करता हूं, मैं कुछ ही चीज कर रहा हूं, और जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो तो मेरे घर पे ही है। ऑब्वियसली आप कह सकते हो, आप बोलो सर डेली प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे घर पे ही है। आपने भी कि आपके डेली प्रोडक्ट्स आपके पास से आ रहे होंगे। आप वेजिटेबल बोल सकते हो कि भाई नियर बाई है, उसको मुझे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो, थिंग्स व्हिच यू पीपल्स आर यूजिंग, दैट इज ऑल आर टू बी कमिंग फ्रॉम द फार साइड और दे आर फ्रॉम द नियर बाई। आप ये नहीं कह सकते ना कि जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या वो सारी की सारी चीजें बहुत दूर से आ रही हैं, या सारी की सारी चीजें आपके घर पे ही है। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? कुछ चीजें हो सकता है या होगा कि आपके घर के आसपास अवेलेबल होगा, उसमें ज्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिसके लिए रिक्वायर अबाउट द ट्रांसपोर्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन। अब आप देखा सर मेरे नियर बाई तो चीजें मिल गई, लेकिन जो नियर बाई चीजें मिली उसको फिर वो चीज कैसे मिली? आपने बोल दिया वेजिटेबल वेंडर्स तो मेरे पास ही रहता है, लेकिन वेजिटेबल वेंडर्स पास रहता है, लेकिन वेजिटेबल वाले को उसने बीज ली होगी, उसने खाद ली होगी, क्या वो उसके आसपास होगा? नहीं होगा ना। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो बात क्या आ रही है? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है वो अपने आप चल के नहीं आएंगी। आप पिज्जा यूज कर रहे हो, आप बर्गर यूज कर रहे हो, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग में यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑन देयर ओन फॉर द सप्लाई टू द लोकेशन टू द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, pace of development of a country depends upon the production of the goods and the services as well as their movement। आपने बहुत अच्छी चीज बना ली, आप बहुत अच्छी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट तो बेकार हो गया। आप बहुत अच्छे हैं ये आपको पता है, या आपने बहुत अच्छा ऐड भी कर दिया, लेकिन जब तक पब्लिक व्यूज या पब्लिक ओपिनियंस नहीं आएंगे, पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, तो आप कैसे कह दोगे कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है? तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसकी इकोनॉमी बहुत मायने रखती है, और उस इकोनॉमी के मायने में हम ये कह सकते हैं क्या? द पेस ऑफ द डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गुड्स एंड द सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज की जब बात आ रही है तो वो बात किसमें आ जाएगी? वो मेरी इकोनॉमी से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला गया? पेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एज वेल एज देयर द मूवमेंट। अच्छा बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज आप तक पहुंचनी भी चाहिए। तो वो पहुंचने के लिए जो चीज जरूरत पड़ेगी वो हमें क्या पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट। क्लियर?
क्या जरूरत पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट। तो ये मेरे पॉइंट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलते हैं कि इफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द प्री रिक्वेस्टेड फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट तभी, मतलब कि बहुत हम बोल सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा तब हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर इफिशिएंट मींस ऑफ क्या हो? ट्रांसपोर्ट हो। मैंने प्रोडक्शन अच्छा बनाया, जैसे आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, पिज्जा, बर्गर, हॉट, जो भी आपने मंगाया, आप उसको सर्विस पे उसको रेटिंग करते हो कि भाई दैट इज द सर्विसेज प्रोवाइडिंग टू देम, दैट्स व्हाई हम उसका रिव्यू लिखते हैं। आपने बर्गर ऑर्डर किया 2 बजे और आपका बर्गर आया शाम को 6 बजे, तो फिर आप रेटिंग क्या करेंगे? ऑब्वियसली भाई साहब आप अपना बर्गर ले जाइए, ठीक है। क्यों भाई? इफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको खूब कहेगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल आया, तो बट दे आर नॉट टू बी जस्टिफाइड। आप उससे इस चीज से क्या होगे? उसका प्रोडक्ट जो भी आपके पास आया है वो आप उसको परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे, किसके लिए? लेने के लिए। तो मींस क्या रिक्वायरमेंट हमें वी रिक्वायर फॉर द एफिशिएंट मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यदि किसी भी देश की आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो पॉइंट्स में सारे क्या मिले? ये आप देख रहे हो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या, जिसमें रेलवेज है, रोडवेज है, आप बाइक है, ये सारी की सारी चीजें जो मेरी आ रही है वो मेरे किसके लिए आ रही है? ऑल अबाउट द मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट में आप देख रहे हो भाई एयरवेज का भी हम यूज कर रहे हैं, हम क्या नाम है रेलवेज का भी यूज कर रहे हैं, हम वाटरवेज का भी यूज कर रहे हैं, हम रोडवेज का भी यूज कर रहे हैं। Means these all are different type of means of the transportation which is to be used for the development of the any of the nation. That's why we can say that we must require, we need for the proper transportation, for the efficient means of transportation, for the proper development of the any of the country. इसीलिए इस चैप्टर के साथ ट्रांसपोर्ट का एक वर्ड यूज किया क्या? लाइफ टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और लाइफ टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन सब पे डिपेंड कर रही है। आप ये मत करो सिर्फ बाइक पे डिपेंड कर रही है, बाइक पे भी डिपेंड कर रही है। आज मैक्सिमम जितना काम हो रहा है ऑनलाइन वाले भाई, जितने भी आपके पास जो भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो सब किस पे आ रहे हैं? बेसिकली बाइक पे आते हैं। अमेज़न का हो चाहे फ्लिपकार्ट के हो, बाइक वाले बंदे हैं और वो उसको यूज कर रहे हैं और डोर टू डोर जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उनको पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमें क्या मिला? मेन पॉइंट मिला दैट इज ऑल अबाउट द नीड्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तो हमने पहली बात कर ली भाई कि हाँ मुझे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आज की जो बात आ गई किसकी आ गई? तो मॉडर्न मींस आ गया। कौन सा आ गया? मॉडर्न मींस। ट्रांसपोर्ट का काम पहले भी होता था, तो हम उसको बोल सकते हैं किसमें? एंशिएंट है बोल सकते हैं। तो जब मैं एंशिएंट की अगर बात कर रहा हूं तो वहां पे जैसे मैंने आपको रेलवे का सीन दिखाया, मैंने आपको बाइक का सीन दिखाया, मैंने कार दिखाया, मैंने एयरवेज दिखाया, मैंने आपको शिप्स का पार्ट दिखाया। दीज ऑल आर द थिंग्स हम किसमें कर सकते हैं? मॉडर्न से बोल सकते हैं। पहले अगर हम एंशिएंट की बात करेंगे तो इतनी इफिशिएंट नहीं थे, या मैं ये बोल सकता हूँ ऑनलाइन का प्रोसेसिंग इतना ज्यादा बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो वो आज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा। पहला का जो टॉपिक था वो टॉपिक मेरा कौन सा था? व्हाई वी नीड या व्हाई वी रिक्वायर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। आप टॉपिक कौन सा है? मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। तो देखिए सारे पॉइंट्स सुनिए। पहला पॉइंट क्या मिल रहा है मेरे को? मेरा मिला फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस। देखिए अगर पहले की हम बात करते हैं तो ये चैप्टर आपने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये था कि भाई हमें हर एक देश से क्या करना है? व्यापार के लिए हम ओपनली हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ताकि क्योंकि अर्थ क्या नॉन यूनिफॉर्म है, जहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रिसोर्स इज टू बी अवेलेबल इन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। रिसोर्सेज होंगे लेकिन बात फंस जाती है किस पे? मुझे रिक्वायर्ड कितनी है, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट का सेंस क्या है? मुझे रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा की है और मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी की है? बहुत थोड़े की है। तो जाहिर सी बात है उस चीज को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे किसी दूसरे देश से भी वो सामान को लेना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे भी बात आ रही मॉडर्न फील्ड्स की अगर बात करते हैं तो मेरा पहला पॉइंट आता है कौन सा? फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन वर रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस। उस समय पे क्या बात थी? जो हम व्यापार कर रहे थे या व्यापार की करने की जो जितनी चीजें थी, वस्तुएं थी, वो भी तो लिमिटेड अमाउंट में थी। आज अगर आप देख रहे हो तो बाइक्स में कई मॉडल्स आ गए, आज आप देख रहे हो ड्रेस में कई तरीके की फॉर्म्स आ चुके हैं, आज आप देख रहे हो लोकल लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बहुत चेंज हो चुका है। तो जो भी चीज चेंजेस आ रही है तो चेंजेस में भी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ गई होगी। जब रिक्वायरमेंट किसी चीज की बढ़ गई होगी तो मार्केट भी बढ़ गया होगा, और जब मार्केट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। हमारे खाने की चीज की अगर बात कर ले तो कितने नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ डिशेज हो गई है, ठीक है ना। पहले तो लिमिटेड डिशेज थी ना, आज क्या होगा? अनलिमिटेड हो गया। इवनली
हम अगर किसी के मैरिज में भी जाते हैं, किसी पार्टी में भी जाते हैं, तो वहां पे हम देख रहे होते हैं कि पहले एक सिंपल कोई डिशेस हुआ करती थी, आज हम स्वीट्स की अकेले बात करते हैं, हम डेजर्ट्स की अकेले बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटीज टू बी देयर। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी वहां पे हो रही होगी, तो उसी तरीके की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही होगी, उसी तरह का मार्केट भी बढ़ रहा होगा, उसी तरीके से हमें लोगों को उनकी जो विशेष है, उनकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट को भी उतना इफिशिएंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, with the development in science and technology the area of influence of trade transport expanded far and wide। हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, साइंस जैसे से बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि आज ट्रांसपोर्ट में या ट्रेड में भी उसका बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसके द्वारा हम आगे कोशिश करें और बढ़े। और क्योंकि जब हमने एक चीज में सक्सेस पा ली, तो हमने कोशिश करी इसको हम और आगे बढ़ाएं, और हुआ हमने इसको और एक्सपेंड किया और किया और एक्सपेंड किया। कॉमन सी बात है, जो भी बिजनेस क्लासेस के लोग होते हैं, उन्होंने मान लो एक शॉप से स्टार्टअप कोई बिजनेस किया, वो उसमें सक्सेस हुए, तो वो और आगे गए और आगे गए, और उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी को क्या किया उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड टू द लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट। आज अगर हम बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक बहुत बड़े गांव में समर्पित हो गया। गांव का मतलब ये नहीं है हाँ झोपड़पट्टी, गांव का मतलब क्या हो गया कि हम अपने आप को इतने इफिशिएंट हो गए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से इतने अडॉप्ट कर लिए जिसके द्वारा हम सब जगह पे अपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी किसकी है, डेवलपमेंट की है, वो मेरी हर एक जगह पे क्या हो गई, पहुंच हो गई है। आज हम ये नहीं कह सकते कि वो इतने दूर रहते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, या हमारा प्रोडक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ड्यू टू द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी आज हम घर घर गांव गांव पे भी पहुंच रहे हैं, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी हमें वहां तक पहुंचा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, transport has been able to achieve this with the help of the equally developed communication system। ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसमें लाइन आगे कौन सी कम्युनिकेशन, हेडिंग में भी कम्युनिकेशन दे रखा था। आज हम कम्युनिकेशन किस पे आ गया, आज सेलफोन्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट हर जगह पे पहुंचा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि शहर तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन गांव भी आज डेवलप होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास क्या एफिशिएंट मोड ऑफ क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमारे पास कम्युनिकेशन का भी दौर है, ठीक है, ताकि गांव के लोग भी बिजनेस शहर में आके करके देन वापस भी मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर्ली सफिशिएंट इफिशिएंट अमाउंट ऑफ किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, टुडे द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू द इंटरनेशनल लेवल हैज एडेड टू द वैलिडिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। मींस अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर द रोल ऑफ द मॉडर्न लाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉडर्न लाइन, तो आपको पहला पॉइंट क्या बोलना होगा, पहला बोलोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन was restricted for the limited spaces, ठीक है ना। नेक्स्ट, with the development of the science and technology the area of the influence of trade and transport expanded for a while. Today the world has been converted to large villages with the help of efficient and fast growing transport। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ द इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और लास्टली, टुडे द ट्रेड एंड लोकल टू द इंटरनेशनल लेवल हैज एडेड टू द वाइबिलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। क्वेश्चन ट्विस्ट अगर होके बोर्ड में आएगा तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ टुडेज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द लोकल टू द इंटरनेशनल लेवल फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एक लाइन से भी अगर क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको बाद में लिंक में शेयर कर दूंगा। तो ये